दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के अपने इस विश्लेषण की शुरुआत 4 लाइन की कविता से कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ये आपको चंद लम्हों में पता चल जाएगा। अपना घर हो, अपना आंगन हो, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। दिल की चाहत है एक घर का सपना कभी न छूटे। दिल की चाहत है एक घर का सपना कभी न छूटे। दोस्तों, ये प्रख्यात कवि प्रदीप जी ने की 4 लाइन कविता हमने आपके बीच में रखी है। आज प्रदीप जी की कोई जयंती नहीं है। ये कविता दिल्ली सहारा उनको प्रेषित नहीं कर रहा है। ये कविता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गवई ने अपने एक फैसले के पहले अपने संबोधन में, अपने आदेश के पहले एक कविता कही। यानी कि इस कविता का मकसद बहुत साफ है कि लोग पूरी जिंदगी अपने घर के एक सपने के लिए, सपने के ख्वाब को संजोए हुए जीते हैं कि मेरा अपना एक सपना हो, एक सपना घर का, सुखद भविष्य का बच्चों का, जिससे वो जी सके कि एक छत है जिसके नीचे हम अपना घर समझ के, अपनी चीज समझ के रह सकते हैं, जहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बुलडोजर बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, बुलडोजर मामा यानी बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अब कह सकते हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, बुलडोजर चाचा यानी गिरगिटान को देख के गिरगिटान जो रंग बदलता है, जो व्यक्ति कांग्रेस से जाके आज भारतीय जनता पार्टी में बैठ के आसाम का मुख्यमंत्री है, उसने भी योगी आदित्यनाथ को देखकर अपने रुतबे को फेमस होने के लिए बुलडोजर अभियान का पार्ट बन गया। आज का ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला इन सब के अरमानों का आघात है। और जिन लोगों ने बुलडोजर चला करके बतौर मुख्यमंत्री लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई भी एक्टिविटीज हुई तो बुलडोजर चल जाएगा, कोर्ट ने बहुत साफ किया कि बुलडोजर चलाना पहली बात तो सरकार का काम नहीं है। आप कैसे ये सिद्ध कर सकते हैं? फिर आप ही जज बन जाइए। आरोप आपने लगाया है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप सिद्ध होने के बाद भी सारे आरोपी के घर को नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दोषी है, एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, तो उसका अंजाम पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता। लेकिन हुआ तो ऐसा बहुत सारा है। एक बहुत बड़ी खबर यह है दोस्तों कि कम से कम एक जो सोच है उस पर सवालिया निशान लगा है और एक महत्वपूर्ण पाबंदी लगी है कि अब सरकार चाह करके भी किसी भी आरोपी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, यदि आरोप लगा कि किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है, खासतौर से भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने, लेकिन एक पाबंदी लग गई है कि आप सीधे तौर पर किसी का आरोप लगा, आपने जो कि नोटिस चिपकाई और 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद उसके मकान को ढहा दिया, ये नहीं चलेगा। ये सीधी पाबंदी कोर्ट ने लगा दी है और ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है दोस्तों। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, यानी कि यहां तो बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम फैसला आ गया, सुप्रीम न्याय मिल गया जहां बुलडोजर ढहा रहा था, लेकिन एक छात्रों पर अन्याय की भी कहानी
चल रही है। जी हाँ, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। प्रयागराज में पिछले 72 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका है उससे यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के ऑफिस है, सिविल लाइंस में जो उनका ऑफिस है, वहां पर रात दिन छात्रों का धरना चल रहा है। लाठीचार्ज भी हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई, एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हजारों छात्र रात तक, रातों दिन वहां पर सरकार के विरोध में, लोक सेवा आयोग के विरोध में बैठे हुए हैं और यह आंदोलन काफी तीव्र मोड़ पर आके खड़ा हो गया है। लाख चाहने के बावजूद छात्र हटने को तैयार नहीं है। उनकी जो मांग है कि आरओ, एआरओ और पीसीएस के जो एग्जाम है उनको अभी जिस ढंग से सरकार ने लगातार इस बारे में बात की है कि इसको कैसे किया जाए। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि छात्रों की मांग अपने ढंग से सही है। छात्र चाहते हैं कि जो एग्जाम है वो एक पाली में कराया जाए, जबकि सरकार आयोग चाहता है कि इसको 2 में कराया जाए। उसमें कई छात्रों ने तमाम तरह की विवेचना दी है। ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था और अब तूल पकड़ चुका है। और हालत ये कि अभी जब मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं, करीब 12 बजे की बात है रात को, इलाहाबाद के लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर हजारों छात्रों का हुजूम इकट्ठा है। तालियां बजा रहा है, थालियां बजा रहा है, शंख बजा रहा है, हो हल्ला हो रहा है। और डीएम इलाहाबाद, डीएम प्रयागराज खुद वहां मौजूद हैं, एसपी सिटी मौजूद हैं। और वहां पर स्थिति ये हुई कि 11:30 बजे डीएम साहब आए छात्रों को संबोधित करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। आधे घंटे तक वो खड़े रहे और आयोग का माइक खराब रहा। छात्रों ने एक जबरदस्त हुटिंग की, गो बैक के नारे लगाए। बाद में माइक ठीक हुआ, उन्होंने उनके जो प्रपोजल था उसको लिया और बाद में कहा हम 10 मिनट बाद आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। छात्रों का बहुत साफ कहना है कि वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता है, उनको वही चाहिए जो नियम पुराना है। ये मामला काफी आक्रोशित हो चुका है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर और है, इसका मैं विस्तृत रिपोर्ट आपको दूंगा। इसके पहले मैं एक बार फिर आप सबसे गुजारिश करूंगा कि दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में जिन लोगों ने अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बात और, अगर आप दिल्ली सहारा को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं या योगदान देना चाहते हैं तो थैंक्स बटन को दबा के आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने बुलडोजर चला के काफी ख्याति पैदा कर ली। आज भी महाराष्ट्र के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं तो उसका साफ ये है कि उनका एक ही कहना कि हमने आरोपियों को मिटा दिया, आरोपियों को खत्म कर दिया, कुछ को राम राम सत्य कर दिया। सारी बातें सही हो सकती हैं, कुछ चीजें गलत भी नहीं हैं, लेकिन जो मेन मकसद आया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया, वो एक सुप्रीम आदेश साबित हुआ है। और तमाम उस तरह की एक्टिविटीज जिसके नाम पर और जिम्मेदारी से उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो सरकार हो या ऑफिसर्स हो, जो भी ये फाइनल जजमेंट दे रहा है, फाइनल डिसीजन दे रहा है, इस मकान को गिराने के अलावा सॉरी ढहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर चीज गलत पाई गई तो उसकी मकान की पूरी राशि का भुगतान भी उस अधिकारी के अपने पर्सनल पॉकेट से कराया जाएगा। बहुत सख्त आदेश जस्टिस कभी ने दिया है, चूक कोई नहीं है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इलाहाबाद के फूलपुर में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और जिस ढंग से ये पूरा मामला फैला हुआ है उससे लगता है कि ये चीज काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब देखिए, बुलडोजर के साथ साथ कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि जब भी आपको ऐसी चीज कोई नजर आती है आप 15 दिन की नोटिस देंगे। नोटिस के बाद डीएम को और उसके तमाम उसके समकक्ष अधिकारियों को जो है ऑटो जनरेटेड मेल किया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दिखा देते हैं बैकडेट में मेल चली गई और जाके मकान बढ़ा दिया, कहीं ये नहीं चलेगा। ऑटो जनरेटेड मेल दीजिए,
उसके बाद डीएम जो है नोडल अधिकारी जो नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। नोडल अधिकारी उसको उससे बातचीत करेगा, उसके जो वक्तव्य हैं, उसकी जो अपनी सोच है, उसकी जो अपनी प्रायोरिटी है, जो वो देगा जिसके मकान को ढाना चाहते हैं। उसके बाद अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा। सिर्फ वो जगह है जैसे कि रेलवे ट्रैक है, सड़कें हैं, मेन सड़क पे कोई ऐसे अवैध निर्माण हुए जिनको की तुरंत गिराने की जरूरत है, उस पर भी इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। लेकिन सारी जगहों पर कि किसी आरोपी को, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाओ, आप सीधे नोटिस दिया, आपने उसको मकान को ढहा, जैसे इसलिए कि वो आरोपी है। आरोप सिद्ध नहीं हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरोप तो किसी पे लगाया जा सकता है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते या कोर्ट का कोई ऐसा फैसला नहीं आता है, तब तक आप किसी के मकान को ऐसे नहीं ढहा सकते। ये एक बहुत बड़ी राहत है सरकार के ऑफिसर्स के लिए, जो अपनी मनमानी रवैया अख्तियार कर रहे हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि अगर पकड़े गए तो याद रखो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये कुछ क्लियर नहीं कि जो मकान गिराए जा चुके हैं उन पर कोर्ट का क्या दिशा निर्देश है, पूरे ऑर्डर को ही पढ़ा नहीं गया है। उस पर क्या आदेश है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हो चुकी हैं उन पर कोर्ट का क्या मानना है। अब देखिए, ऐसी कार्रवाई, कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम ऐसी किसी कार्रवाई की इजाजत नहीं देते और सार्वजनिक स्थल के ऊपर हम ये सोच सकते हैं जो अनाधिकृत निर्माण होते हैं उन इनको कि इमीडिएट जहाँ पे आवाजाही हो, किसी ने निर्माण कर लिया हो, उस पर बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का आरोप लगे, कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट अभी हुए हैं, बहुत सारे आरोपियों के ऊपर आरोप लगा मर्डर का, किसी और चीज का, और तुरंत 1 हफ्ते 10 दिन 3 दिन के अंदर मकान ढहा दिए क्योंकि वो लापता है। और मकान ढहाने का मतलब है कि उसका पूरा परिवार सड़कों पर आ गया। ऐसे बहुत से अभी बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं जहां पे जो है कि पूरे पूरे मकानों को ढहा दिया गया है। कोई बात करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए इस मामले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला आया है, इससे कम से कम जो योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सरकारें हैं, उत्तराखंड की जो सरकारें हैं, इनके लिए एक सोचनीय स्थिति है, खासतौर आसाम के मुख्यमंत्री के लिए, जो बहुत बड़बोला मुख्यमंत्री है, जो कि योगी जी की नकल करके वो अपने आप को एक स्थापित करना चाहता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए ये कड़ा संदेश है कि कोई भी लापरवाही, कोई भी कोताही माफ नहीं की जाएगी। और शायद जस्टिस गवई का यह आदेश एक ऐतिहासिक आदेश होगा, लोगों के लिए सबक होगा कि किसी भी कानून का दुरुपयोग अगर करोगे तो आज नहीं कल न भुगते। अब दोस्तों, हम आते हैं प्रयागराज में चल रहे जन आंदोलन की, जो छात्रों का आंदोलन है, यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन है, जो काफी कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। छात्रों ने पूरे सड़कों को पाट दिया है, वहीं पर वो बैठ गए हैं कि अब डू और डाई, करो या मरो। अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर वो वहां से अडिग हैं, नहीं हिलेंगे। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इस फैसले के पीछे क्या मामला है। बच्चों का कहना है, छात्रों का कहना है कि ये जब हम लोग दिवाली की छुट्टी पे गए थे, वो उसी टाइम और छठ के बीच में ये आदेश पारित कर दिया गया एग्जामिनेशन का, जिससे कि छात्र सब घर गए हुए हैं, कोई आ नहीं सकते। क्या छठ जैसे महापर्व को भी हम मना नहीं पाए और सारे भाग करके हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में आ गए। और उसके बाद 11 तारीख से हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ, हमने कैंडल लाइट निकाली, तमाम तरह के आंदोलन की प्रक्रिया को पूरा किया, सरकार को आगाह किया, आयोग को आगाह किया, लेकिन हमारी किसी नहीं सुनी। अब इस आंदोलन का एक और बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर 9 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, और 9 उपचुनाव के अंदर ये बच्चे केवल इलाहाबाद के नहीं है, वो प्रतापगढ़ का है, बरेली का है, बलिया का है। यानी कि ये जो आग लगी है, ये आग सरकार के लिए भी मुश्किल घड़ी हो सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आयोग फिलहाल कोई ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिससे छात्रों को राहत मिले। छात्रों का बहुत साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर झुकने का मामला है ही नहीं है, हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि सरकार ने एक नियति बना रखी है, ये एग्जाम कराओ,
उसके बाद पेपर लीक होता है, पेपर लीक के बाद फिर वो कैंसिल हो जाता है, फिर 6 महीना टाइम लगता है। ये वही आरओ का एग्ज़ाम है जो पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं। तो सरकार क्या लोगों बच्चों को रोज़गार ही नहीं देना चाहती? ये छात्रों का मानना है कि उनके पास रोज़गार है ही नहीं है या वो रोज़गार देना नहीं चाहते, इसलिए पहले एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है तो उसके फिर वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है फिर उसको कैंसल किया जाता है, फिर एक लंबा वक़्त लगता है, फिर उसमें कुछ प्रक्रिया बदल दिया जाती है कि एक लंबा प्रोसेस करके जिस एग्ज़ाम को 6 महीने के अंदर अपॉन लेटर दिया सकता है, उसको 3-3 साल तक टाला जाता है। अभी देखिए बेसिक शिक्षा जो के जो अध्यापक हैं उनका मामला था, हाई कोर्ट ने कहा तुरंत करिए। जब तक 3 महीने पूरे हुए 90 डेज़ का टाइम दिया कि इतने दिन के अंदर इसको पूरा करिए। जैसे ही वो 90 डेज़ पूरा होने वाला था तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, वहाँ से स्टे लेके आ गए। यानी कि आज जो टीचर है, अध्यापक है, बच्चे हैं, इन सब का भविष्य अधर में है। एक कोर्ट से जाके दूसरे कोर्ट पहुँच जाते हैं, वहाँ से स्टे मिल जाता है, फिर एक्सटेंड हो जाता है। यानी सरकार कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे युवा हैं, इनको कहीं से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। पहले तो एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है, सीटें नहीं होती हैं, फिर एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होता है, फिर टाइम लगता है, फिर एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, फिर वो कैंसल होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर डेट आती है। अल्टीमेटली इन बच्चों का जो उम्र है दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो अभिभावक हैं उनका प्रेशर बच्चों के ऊपर बढ़ता है, जल्दी कुछ करो, जॉब करो, नौकरी करो, परिवार का खर्चा चलाना है, महँगाई की सीमाएँ बढ़ती जा रही हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर है, बच्चे क्या करें? जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आएगा, बच्चे कहाँ से एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करेंगे? ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि इन प्रक्रियाओं में चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ामों के अंदर जो भी महारथी बैठे हुए हैं जिनको कि पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, आखिर इनकी क्षमता, इनकी योग्यता क्या है? ये इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है? अगर इनके अंदर योग्यता नहीं है, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? वो छात्र अब इन चीज़ों को झेलते-झेलते परेशान हो चुके हैं। और दोस्तों, सही मायने में वो बच्चे किसी के हो सकते हैं। अगर उन बच्चों को पढ़ने के बाद भी सही रोज़गार नहीं मिला, उनकी लाइफ़ को सही न्याय नहीं मिला, तो फिर आम जनमानस क्या करेगा? इलाहाबाद आज पूरी तरह से प्रयागराज फटा पड़ा हुआ है। छात्र सड़कों पर पूरी-पूरी रात गुज़ार रहे हैं। उनको खाने कैसे मिल रहे हैं, पानी कैसे मिल रहा है? इस मौसम के अंदर जहाँ की ठंड का मौसम भी आ रहा है, मच्छर भरे भरे हुए हैं, तमाम बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं है। सिर्फ़ आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कि आपकी डिमांड, आपकी माँगों का क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या है, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। वही इस पूरी खबरों के साथ एक तरफ बुलडोज़र पे सुप्रीम न्याय था और दूसरी तरफ जो हमारे छात्र हैं, युवा हैं और जो अभ्यर्थी हैं यूपीपीएससी के उनके साथ अन्याय की एक कहानी थी। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। इन दोनों की मझधार के बीच में आम जनमानस क्या सोच रहा है? निश्चित रूप से वो बहुत अपने आप को व्यथित महसूस कर रहा है कि आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? जिसकी बहुत पहुँच नहीं है, जिसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे क्या करें? वो असमंजस में हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। उसके बाद जो भी आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं, थैंक्स बटन को दबा के, बेल को दबा करके आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच मौजूद होऊँगा। नमस्कार।